मसीह भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुत आशीष दे। मेरे मसीह भाई बहनों, यदि आज आप मुश्किलों में हैं, समस्याओं में हैं, तो आज इन वचनों को ध्यान पूर्वक सुनेंगे और विश्वास करेंगे। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन को बदलेगा, आपकी हर एक परिस्थिति को चेंज करेगा। आप जो मुश्किलों में है, परमेश्वर हर एक मुश्किलों से आपको आजाद करेगा। जैसे ऐसे भजन संगीता की पत्री में पढ़ते हैं, वह तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजाले के समान प्रकट करेगा। जब हम परमेश्वर के राज में सच्चे मन से और विश्वास के साथ चलेंगे, तो परमेश्वर का जो वचन है वो हमारे कामों के कारण परमेश्वर की ओर जब हम मन देंगे और विश्वास करेंगे और परमेश्वर के आज्ञाओं के अनुसार चलेंगे, तो परमेश्वर हमारे जीवन में जो ज्योति चमकाएगा, जो हमारे जीवन को बदलेगा, वो लोग देखेंगे कि सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र है। सचमुच ये सच्चे परमेश्वर की आराधना करते हैं। आज इनका जीवन स्वतंत्र है। आज ये बीमारी से, क्लेश से, हर एक मुसीबतों से परमेश्वर क्या करेगा? हमें निकालेगा, हमारे जीवन में ज्योति के समान प्रकट करेगा। जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे, तो हमारे जीवन में वो उजियाला होगा जिस प्रकार दोपहर में उजियाला होता है, दोपहर में तेज रोशनी होती है, उसी समान परमेश्वर भी प्रकट करेगा हमारे जीवन में, जो न्याय करेगा। परमेश्वर देखेगा कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में, यानी परमेश्वर की ओर अपना मन देते हैं। ना तो हम इधर उधर अपने मन को बहकाते हैं, ना तो हम दुख में, मुसीबत में अपने मन को इधर उधर बहकाते हैं। सिर्फ हम परमेश्वर की ओर देखते हैं, परमेश्वर के सामने जाते हैं, परमेश्वर को अपना सब कुछ मानते हैं, तभी परमेश्वर हमारे जीवन में आशीषित करेगा। और इसी का अगला वचन है, क्योंकि जो उससे आशीष पाते हैं वे तो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। जी मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, ना तो चोरी करते हैं, ना तो पाप करते हैं, ना तो गुनाह करते हैं, जो परमेश्वर को भाता है वो चीज करते हैं। जो परमेश्वर की आज्ञाएं हैं हम उसके अनुसार चलते हैं, वचनों को पढ़ते हैं, विश्वास करते हैं, परमेश्वर से प्रतिदिन हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की ओर अपना मन अच्छा करते हैं, तब परमेश्वर जो हमें आशीष देता है हम उसमें क्या शांति पूर्वक रहेंगे, हमारे जीवन में सुकून और शांति रहेगा और पृथ्वी के अधिकारी होंगे। परमेश्वर हमें अधिकार दे रहा है जब हम परमेश्वर के उपस्थिति में बने रहेंगे, जब परमेश्वर की वचनों में बने रहेंगे, तब परमेश्वर हमें पृथ्वी का अधिकारी बनाएगा और हम पृथ्वी के अधिकारी होंगे। परंतु जो उससे श्रापित होते हैं वे नष्ट हो जाएंगे। परंतु जो दुष्ट लोग हैं, जो दुष्कर्म करते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, वो श्रापित होते हैं और वो नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की दया उन लोगों से हट जाएगी। तो हमें परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चलना है, ये नहीं कि हम शैतान की आज्ञाओं के अनुसार चलें, क्योंकि जब हम परमेश्वर के अनुसार चलेंगे तो परमेश्वर हमें आशीषित करेगा। और जब हम परमेश्वर का उल्लंघन करेंगे, परमेश्वर के विरुद्ध जाएंगे, तो हमारे जीवन में शैतान काम करेगा और हम पूरी रीति से नष्ट हो जाएंगे। तो मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर की ओर देखना और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलना है, तभी परमेश्वर हमें हर एक विपत्तियों से बचाएगा और हमारे जीवन में खुशियां और शांति देगा। जैसे नीति वचन ऐसे 5:20 और 2 में लिखा है, हे मेरे पुत्र, तू अपरिचित स्त्रियों पर क्यों मोहित होता है और पराइयों को क्यों छाती से लगाता है। बहुत से ऐसे मेरे प्रियो आज भाई बहन हैं जो ऐसे गलत रास्ते पर चलते हैं या गलत काम करते हैं, तो परमेश्वर ये उन लोगों के लिए ये वचन बता रहा है कि हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्रियों, अपरिचित, यानी जो लोगों को हम नहीं जानते या वो लोग दुष्कर्म करते हैं, तो हम उनके साथ संगति ना रखें, यानी उनसे व्यवहार उतना ना रखें, क्योंकि हम अगर किसी गलत काम में या गलत लोगों के साथ रहते हैं तो हमारे जीवन में दुख और क्लेश और मुसीबतें आती रहेंगी। हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है और परमेश्वर हमें बुरे लोगों से दूर करता है, अलग करता है कि अपने मन को बदल डालो, अपने जीवन को बदल डालो, अपने चाल चलन को हम बदलें, तभी हम परमेश्वर के योग बनेंगे। क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि में से, क्योंकि यहोवा के दृष्टि में मनुष्य के मार्ग छिपे नहीं हैं और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। जी मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमारे हर एक कामों को देखता है। परमेश्वर की नजर प्रतिदिन हमारे ओर रहती है। परमेश्वर हमें देखता है, हम कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, कौन सा काम में हम साथ देते हैं या कौन
अच्छा कर्म करते हैं। यदि हम अच्छा कर्म करेंगे तो परमेश्वर हमें उस अच्छे कर्म का फल देगा, हमारा फल भी अच्छा होगा और हमारे हर एक काम सफल होंगे। जब हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलेंगे, उस पर भरोसा रखेंगे, विश्वास रखेंगे और उसी को स्मरण करेंगे, तभी परमेश्वर हमारे जीवन में हमारे मार्ग को परमेश्वर स्वयं शीघ्र हमारे मार्ग को सफल करेगा और हमारे मार्ग में जो दिक्कत है, जो क्लेश है, जो मुसीबत है, जो परेशानियां हैं या जो शैतान हमारे जीवन हमारे मार्गों को बंद कर रखा है, परमेश्वर उसे खोलेगा यीशु मसीह के नाम से। जब हम परमेश्वर की जो वचन में लिखा है, जो वचन हमें बताता है, जब हम उसके अनुसार चलेंगे, उसके अनुसार अपने आप को बदलेंगे और अच्छा कर्म करेंगे और उसी को स्मरण करते रहेंगे, परमेश्वर को याद करते रहेंगे, परमेश्वर की भजन गुनगुनाते रहेंगे, परमेश्वर के वचन को हम चलते रहेंगे और परमेश्वर की वचन याद रहेगी हमें कि परमेश्वर सचमुच कहता है कि मैं तो सब प्राणियों परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। बस हमें अपने मन को एक तरफा रखना, अपने विश्वास को परमेश्वर पर स्थिर रखना है कि सचमुच वो सारे जगत का पिता है। वो हर एक जीव जंतु को बनाया, उसने पृथ्वी आकाश को बनाया, उसने माँ के गर्भ में हमें रचा, हमें जो जरूरत थी, जो आवश्यकता थी, वो पूरा किया। उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। वो हमारे हर एक मार्ग पर ध्यान करता है। बस हम परमेश्वर पर सौंपे और परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास रखेंगे तो परमेश्वर हर एक बड़ी से बड़ी बीमारी को दूर करेगा, हर एक बड़ी से बड़ी विपत्ति को परमेश्वर आपके जीवन से निकालेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की योग हम बने पहले, हम अपने आप को परमेश्वर के उपस्थिति में ले जाएं। जो पाप हैं, जो गुनाह हैं, परमेश्वर से माफी मांगे और उन सब पापों से मुंह फेरें, यानी पापों से हम दूर हों, पापों को हम छोड़ दें, गुनाह करना छोड़ देंगे, तभी परमेश्वर हमारे मार्ग को सीधा करेगा। क्योंकि यहोवा से कोई भी ना तो मार्ग छिपा है, ना तो हम कुछ भी परमेश्वर से छिपा सकते हैं और ना तो परमेश्वर से हम कोई भी बात है या कोई भी काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर नहीं देखता। परमेश्वर प्रतिदिन हमारे साथ रहता, हर पल हर घड़ी वो हमें हमारी सुरक्षा करता है, हमारे परिवार को, हमारे घर को, हमारे हर एक कामों को देखता है। हमें उस पर भरोसा रखना है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आशीष दे। आमीन।